नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शानदार टर्न अराउंड स्टोरी डिकोड करने जा रहे हैं। आज 25 मई 2026 है और अजमेरा रियलिटी एंड इंफ्रा इंडिया लिमिटेड ने अभी अपने Q4 FY26 के फाइनेंशियल्स डिक्लेयर किए हैं। और सच कहूं तो ये नंबर सिर्फ अच्छे नहीं हैं, ये पूरी तरह से माइंड ब्लोइंग है। सीधे सोर्स मटेरियल और एक्चुअल कॉर्पोरेट फाइलिंग्स के बेसिस पर हम ये समझने वाले हैं कि आखिर कैसे एक जबरदस्त प्रॉफिट जंप ने इस स्टॉक को रॉकेट बना दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे डेटा में डाइव करते हैं। इस पूरी एनालिसिस का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले Q4 अर्निंग्स कैटलिस्ट, उसके बाद दशकों का डाइवर्सिफिकेशन, फिर MMR प्रीमियमाइजेशन स्ट्रेटेजी, उसके बाद हार्ड फाइनेंशियल डेटा और आखिर में मार्केट इंपैक्ट। बस इन 5 स्टेप्स में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो आइए सीधा सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं, द Q4 अर्निंग्स कैटलिस्ट। देखते हैं कि आखिर वो कौन से विस्फोटक नतीजे थे जिन्होंने मार्केट में अचानक इतनी बड़ी हलचल मचा दी। अब ये डेटा देखिए, ये इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। पिछले साल Q4 FY25 में नेट प्रॉफिट कहीं 24 से 25 करोड़ रुपए के आसपास मंडरा रहा था, राइट? लेकिन इस साल Q4 FY26 में ये सीधा 55 से 58.5 करोड़ रुपए के ब्रैकेट में पहुंच गया है। एंजल वन और सही मार्केट्स के सोर्सेस के मुताबिक ये ईयर ऑन ईयर जंप लगभग 120% से लेकर 142% तक का है। मतलब ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये एक मैसिव टर्न अराउंड का सबसे बड़ा सबूत। और मार्केट को ये नंबर्स कैसे लगे, बस इस एक नंबर से समझ आ जाएगा, -14.21%। इस जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ का सीधा असर ये हुआ कि सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन में अजमेरा रियल्टी का शेयर NSE पर 14% से ज्यादा उछलकर सीधा 137 रुपए पर क्लोज हुआ। मार्केट हमेशा सॉलिड अर्निंग्स को सलाम करता है और यहां बिल्कुल वही देखने को मिला। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, दशकों का डाइवर्सिफिकेशन। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये कोई रातों रात मिली कामयाबी है? बिल्कुल नहीं। इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे दशकों की प्लानिंग है। चलिए देखते हैं कैसे। कहानी शुरू होती है 1985 से, जब परपोलेटेड स्टील्स के नाम से कंपनी की नींव रखी गई। फिर 2009 में इसका नाम बदलकर अजमेरा रियल्टी एंड इंफ्रा इंडिया हुआ। 2010 एक बड़ा माइलस्टोन था, जब अहमदाबाद की आइकॉनिक कैलिगो मिल्स प्रॉपर्टी को 350 करोड़ रुपए में अक्वायर किया गया। और फिर 2012 आते आते इन्होंने सोलर पावर सेक्टर में भी एंट्री मार ली। मतलब एक स्टील कंपनी से शुरू होकर आज ये $450 मिलियन का डाइवर्सिफाइड ग्रुप बन चुका है। चेयरमैन रजनीकांत अजमेरा के अंडर इनका पोर्टफोलियो काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। सिर्फ डोमेस्टिक हाउसिंग ही नहीं, राजस्थान के ओसिया में एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है, जहां अजमेरा बायोफ्यूल के जरिए इनकी 49% हिस्सेदारी है। इसके अलावा ये सीमलेस कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो बहरीन बे प्रोजेक्ट में एक बड़ा जॉइंट वेंचर भी है। ये डाइवर्सिफिकेशन ही इन्हें किसी एक सेक्टर के डाउनफॉल से बचाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, दी MMR प्रीमियमाइजेशन स्ट्रेटेजी। अब वापस इनके कोर बिजनेस पर फोकस करते हैं और इस मास्टर स्ट्रोक को समझते हैं जिसने इस तिमाही में ये छप्पर फाड़ नंबर्स दिए हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर डर का माहौल है, हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से मिड सेगमेंट घरों की सेल ठंडी पड़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अजमेरा की स्ट्रेटजी देखिए, इन्होंने खुद को इस मैक्रो ट्रेंड से पूरी तरह से डीकपल कर लिया है। इनका पूरा फोकस हाई मार्जिन लग्जरी सेल्स और प्रीमियमाइजेशन पर शिफ्ट हो गया है, जहां बायर्स को इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर नीचे होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये ग्रोथ आ कहां से रही है? फोकस बिल्कुल शार्प है, वडाला, घाटकोपर और जुहू जैसे प्रीमियम माइक्रो मार्केट्स। वडाला में इनका अजमेरा मैनहट्टन फेज हाल ही में ओवर सब्सक्राइब्ड रहा है। इन प्रोजेक्ट्स की वजह से हाई मार्जिन रेवेन्यू बहुत तेजी से रिकॉग्नाइज हुआ है और अब तो ये साउथ मुंबई में भी रीडेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि सरकार की नई FSI पॉलिसी के इंसेंटिव्स का पूरा फायदा उठाया जा सके। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, डाइविंग इनटू द फाइनेंशियल्स। स्ट्रेटजी तो समझ ली, अब जरा एक्चुअल बैलेंस शीट और हार्ड कॉर्पोरेट डेटा का पोस्टमार्टम करते हैं। एंजल वन के इस डेटा को ध्यान से देखिए। Q4 में टोटल इनकम 182% से ज्यादा जंप करके लगभग 433.9 करोड़ रुपए हो गई। और इसी जबरदस्त क्वार्टर की बदौलत पूरे साल का रेवेन्यू 1000 करोड़ के मैजिक फिगर को पार करते हुए 1090 करोड़ के ऊपर निकल गया। नेट प्रॉफिट भी सालाना बेसिस पर 18.5% बढ़कर 149.8 करोड़ रुपए हो गया है। नंबर्स अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। और ये जो नंबर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हवा में नहीं है, ये सीधे एक्चुअल ऑडिटेड BSE फाइलिंग से आते हैं।
कंपनी के स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स इस बात पर पक्की मोहर लगाते हैं कि रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन्स में जो भी उछाल आया है वो 100% सॉलिड और बुक्स में रिकॉर्डेड है। इसी फाइलिंग में शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छी खबर छुपी है। बोर्ड ने ₹1 प्रति इक्विटी शेयर के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है, जो आने वाली एजीएम के 30 दिनों के अंदर पे कर दिया जाएगा। साथ ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस को टाइट रखने के लिए DR मथुरिया एंड को FY 26-27 के लिए कॉस्ट ऑडिटर के तौर पर रीअपॉइंट किया गया है। फाइनली सेक्शन 5 मार्केट इंपैक्ट एंड आउटलुक। अर्निंग्स तो कमाल की रही, लेकिन अब सवाल यह है कि इसका ब्रॉडर रियल एस्टेट मार्केट पर क्या असर होने वाला है। सही मार्केट एनालिसिस का ये स्टेटमेंट आज के सेंटीमेंट को परफेक्टली कैप्चर करता है। मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त फ्लाइट टू क्वालिटी देख रहा है। आसान भाषा में कहें तो बायर्स अब रिस्क नहीं लेना चाहते। वो सीधा उन डेवलपर्स के पास जा रहे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन है और जिनके पास रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री है। अजमेरा के इन नतीजों ने मिड कैप रियलिटी स्टॉक्स में एक नई जान फूंक दी है। लेकिन देखिए, किसी भी एनालिसिस में दोनों पहलू देखने चाहिए। कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर इंटरेस्ट रेट्स ऐसे ही लंबे समय तक हाई रहे तो आगे चलकर डिमांड पर ब्रेक लग सकता है। दूसरा रिस्क है नए प्रोजेक्ट्स के ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट यानी OC मिलने में होने वाली रेगुलेटरी देरी। और सबसे बड़ा रिस्क, अजमेरा का रेवेन्यू बहुत ज्यादा मुंबई मार्केट पर ही टिका है, जो एक ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट करता है। तो अब इस पूरी एनालिसिस के बाद एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उभर कर आता है। जिन डेवलपर्स के पास पुरानी और सस्ती जमीनों का लैंड बैंक पड़ा है, वो आज तो इस प्रीमियमाइजेशन का पूरा मजा ले रहे हैं, लेकिन क्या भविष्य में आने वाले रेगुलेटरी हर्डल्स और इंटरेस्ट रेट्स के प्रेशर के बावजूद ये बूम ऐसे ही सस्टेन कर पाएगा? क्या ये ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको नजर रखनी होगी। इसी थॉट के साथ आज का ये एनालिसिस यहीं खत्म करते हैं। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।